समझेंगे कि किसी की रजिस्ट्री कैंसिल कैसे कराएं। किसी की मीन्स किसी की धोखाधड़ी से बैनामा करा लिया उन्होंने, तो उसके बारे में आज जानकारी देंगे हम कि बैनामा कैंसिल होता कैसे है और कैंसिलेशन कैसे कराएं। तो उसके कुछ मुख्य कारण हैं और कुछ मुख्य बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि हाँ, उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी लाभदायक आपके लिए वीडियोस मिल सके आपको, और बेल आइकन दबा दें ताकि सबसे पहले आपको ही प्राप्त हो मेरी वीडियोस। ठीक है, अब बात करते हैं रजिस्ट्री कैंसिल कैसे करा या बैनामा कैंसिल कैसे कराएं। किसके पास पावर है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता और कैसे करवा सकते हैं आप। ठीक है, उससे पहले आपको बता दूं कि बैनामा होता क्या है। बैनामा वह होता है कि ये मान लिया जाता है कि वह उसका स्वामी है। ठीक है, अब उसे कैंसिल कैसे कराएं और कौन कैंसिल करा सकता है। बहुत से सुना होगा आपने या देखा भी होगा कि तहसीलों में अक्सर ये कहा जाता है कि भाई एसडीएम साहब कर देंगे, डीएम साहब कर देंगे, रजिस्ट्रार कर देंगे, पटवारी कर देंगे, तहसीलदार कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इनके पास पावर ही नहीं है पहली बात कि वह कैंसिल कर दें। हाँ, कुछ अपने इंटरनल बातें हैं उन लोगों की या अधिवक्ता लोगों की, वह वो कर सकते हैं। ठीक है, परंतु जो पावर है वह किसके पास है ये भी बताऊंगा। तो सिर्फ पावर है सिविल कोर्ट के पास। जिला न्यायालय जो सिविल कोर्ट है उसके पास पावर है कैंसिलेशन की। बैनामा सिर्फ वह कैंसिल कर सकता है और किसी के पास पावर नहीं है। ठीक है, और कब कब हो सकता है बैनामा कैंसिल। तो कैंसिल जब हो सकता है बैनामा, जब या तो उसे कोई प्रतिफल ना मिला हो, यानी आपने कोई संपत्ति बेची, संपत्ति बेचने के बाद आपको उसका कोई मूल्य यानी आपको उसका पैसा नहीं मिला और वह धोखाधड़ी से आपके नाम करा लिया और ये कह के वादा करके कि हाँ मैं पैसा दूंगा, आप रजिस्ट्री करें, आप साइन करें, तो वह कैंसिलेशन के लिए आप डाल सकते हैं। अगर 7 दिन के भीतर भीतर आप अगर कर दें वहीं पे, तो वह कैंसिल वहीं पे हो जाती है। अदरवाइज वह सिविल कोड द्वारा ही मान्य होता है, ऐसे मान्य नहीं होता है। ठीक है, दूसरा, कोई 18 वर्ष से कम व्यक्ति हो, महिला हो या पुरुष हो या कोई अन्य हो, उसकी कोई संपत्ति है और वह 18 वर्ष से कम है, तो क्या आप उसका बैनामा करा सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते आप, क्योंकि स्वेच्छा से आपने लिया ही नहीं। उनका मस्तिष्क वह नाबालिग में आता है। जो न्यायालय मान के चलता है कि वह परिपूर्ण नहीं है उनके लिए। 18 वर्ष से व्यक्ति नीचे वह नहीं माना जाता, शून्य है वह रजिस्ट्री। या आपने अपने मित्र के साथ ऐसा किया हो या किसी अन्य व्यक्ति के साथ षड्यंत्र द्वारा शराब पिलाकर रजिस्ट्री करा ली, तो रजिस्ट्रार साहब का यह कर्तव्य है कि वह पूछें कि आप अपने स्वेच्छा से ही दे रहे हैं या आप पे कोई जोर दबाव है। ठीक है, या अगर वह पागल है या उनकी मेडिसिन चल रही है, अब नॉर्मल व्यक्ति हैं, थोड़ा सा कभी कभार आता है वैसा, तो भी वह व्यक्ति जमीन ट्रांसफर नहीं कर सकता अपनी, जब तक कोर्ट उसको आदेश ना करते। और अगर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कराया हो, यानी अन्य व्यक्ति मीन्स मैं कृष्णा हूं, आप रवि हैं, मेरी संपत्ति आपने कृष्णा बनकर साइन करके फॉर्जरी कर कर षड्यंत्र करके आपने मेरी संपत्ति अपने तीसरे व्यक्ति के नाम करा ली, तो वह माना जाता है नल एंड वॉइड और मुकदमा भी आप पे 420 का दर्ज होगा। ठीक है, तो इन सब चीजों से बचें, कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखें। और अगर आपको कोई और लीगल जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है,
फ्री गाइडेंस है, कोई कुछ नहीं रुपया लेगा, कोई रुपया नहीं लगेगा, परंतु कॉल करें जब जब आप 6 बजे के बाद फ्री हों, जब मैं फ्री हूं जब ही मैं कर पाऊंगा, अदरवाइज आप मुझे मैसेज छोड़ दें मेरे व्हाट्सएप पर। मैं आपको वही सलाह दूंगा जो आपके लिए लाभदायक होगा। कोई रुपया नहीं लेगा, बट आपसे अनुरोध है कि कम से कम मेरे चैनल को शेयर तो करें, लाइक तो करें, सब्सक्राइब तो करें। जब भी तो मैं मोटिवेट होऊंगा, जब भी तो मैं करूंगा, आपको गाइडेंस दे पाऊंगा अच्छी, या लीगल एडवाइस दे पाऊंगा। क्या एचडीएम इसमें कैंसिल कर सकता है? मैंने आपको फिर भी बताया कि इसमें कैंसिल नहीं कर सकता एचडीएम की पावर। एचडीएम के पास, डीएम के पास पावर ही नहीं है कि, या तहसीलदार के पास कि वो कैंसिल कर दे। ठीक है, फिर बता रहा हूं आपको, तो किसी के झांसे में ना आए, ना ही आप पैसे दें। अगर आपको अच्छी गाइडेंस चाहिए तो अपने नियर बाई अधिवक्ता से सलाह लें, जो मान्यता प्राप्त बार एसोसिएशन से रजिस्ट्रेशन है, उनसे ही लें। किसी अन्य व्यक्ति या फर्जीवाड़ा के चक्कर में ना पड़े, वरना आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। ठीक है, और इसका सूट, आप इसका मुकदमा जो कहाँ दायर कर सकते हैं, या सूट जो इसका बाद है कहाँ चला सकते हैं, तो सिविल कोर्ट में डलता है। ये मान के चलिए कि सिविल कोर्ट में ही डालना होगा आपको। आप कहें सीजीएम के यहाँ डाल दें, या आप एडीजे के यहाँ डाल दें, अपर न्यायालय जज जो है, नहीं चलेगा। सिविल जज जो है, जो जुरिडिक्शन लगता है, उसी के द्वारा डलेगा वो, और वहीं कैंसिलेशन होगा। और उनको कोर्ट को ये बताए कि मेरी इतनी क्षति या इतनी हानि हुई है, या आगे इन फ्यूचर में हो सकती है, तो उसको बैनामा को कैंसिल करें। या मुझे प्रतिफल नहीं मिला उसका, यानी मुझे उसका पैसा नहीं मिला, मेरे से धोखाधड़ी करके इन्होंने। हाँ, अब क्या तुरंत कैंसिल हो जाएगा? नहीं, सिविल न्यायालय सिर्फ आदेश पारित करेगा, नहीं एक डिग्री देगा, रजिस्ट्रार को भी एक कॉपी भेजेगा। अगर वह नहीं भेजता है तो आप रिसीव करके वह डिग्री की कॉपी रजिस्ट्रार के पास, महोदय के पास जाएं, उनसे अनुरोध करें, साहब ये मेरा मामला है, ऐसे ऐसे। वह आपकी जो रजिस्टर में उन्होंने चढ़ाया होगा, वहां पे वह एक क्लोज बना होता है, उसके अंदर वह न्यायालय की दिनांक और न्यायालय ने जो डिग्री पारित कर दी, आदेश अनुसार ये एंड रद्द की जाती है या खारिज की जाती है, ये ऐसे लिख के वह उस रजिस्टर में चढ़ा देंगे। और सूट आदेश की कॉपी लेने के बाद आप बैठे नहीं, रजिस्ट्रार के पास आवश्यक के जाएं, वही कैंसिल करेगा, बट सिविल कोर्ट न्यायालय के आदेश अनुसार करेगा। कोर्ट अपने विवेक अनुसार देख के ही करता है, ऐसा नहीं कर देगा कि आपकी कैंसिलेशन कर देगा। 2-4 डेट देगा आपको, उसके बाद वह करेगा। तो मेरे दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आशा करता हूं कि जानकारी अच्छी लगी होगी आपको, क्योंकि मैंने आपको पूरी जानकारी दी है इस कोर्ट के अंदर, इस वीडियो के अंदर। और सेक्शन 31, 32, 33 का आवश्यक ध्यान रखें। ये 3 सेक्शन है, और इन्हें अच्छे से अगर जानना है तो मेरे को आप कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा इनका मतलब। और धन्यवाद आपका। मेरे चैनल को फिर मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी मोटिवेट हूँ, और मोटिवेट हूँ तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी हेल्पफुल वीडियो बनाऊँ। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जय हिंद।